प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। आज आपके लिए लाए हैं हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। जीव विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जैव प्रक्रम से है। चैप्टर का जो नाम है वो जैव का प्रक्रम है। और ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही आता है। एक बार वीडियो को देखें, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए लाइक पहला करें क्वेश्चन और को स्टार्ट कमेंट करते करना ना हैं। भूलें। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए और ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जल के वहन के लिए। देखिए जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के वाहन के लिए, जल के वाहन के लिए, यानी जल को इधर उधर पहुंचाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। क्या है क्वेश्चन कि पत्तियों में, देखिए क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। क्या है क्वेश्चन कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी किसके माध्यम से होता है। तो शिरा है, रंध्र है, मध्य शिरा है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो आपको रंध्र के द्वारा होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन देखिएगा कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था, यानी स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना गुना पर, यानी कितना गुना पर। ऑप्शन देखिए 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना और 45 गुना। तो देखिए कितना गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 10 गुना पर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 गुना पर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कौन सा रक्त, यानी कौन सा अवयव है जहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ कहीं पे कट गया या खून गिरने लगता है, यानी ब्लड गिरने लगता है कहीं से, तो वो कौन ऐसा अवयव है जो वहाँ पे रक्त का थक्का बना देता है। क्या करता है, वो रक्त का थक्का बना देता है, जिसके वजह से रक्त जो है नीचे नहीं गिर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ, उसके बाद प्लेट सेट्स है, लसिका है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा प्लेट्स। क्या हो जाएगा इसका, प्लेट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हृदय से रक्त को, यानी रुधिर, रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। देखिए क्या है क्वेश्चन कि हृदय यानी दिल से, यानी हृदय का मतलब दिल होता है, दिल से रक्त, रुधिर यानी खून को संपूर्ण शरीर में पंपिंग यानी पंप किया जाता है किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, नीले द्वारा, अलिंद द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए नीले द्वारा जो है, यानी हृदय से, यानी जो दिल है, ये जो आपका दिल है, इससे जो है क्या करता है, ये दिल जो है उससे संपूर्ण शरीर में पंप करता है, यानी इस शरीर, ये क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो किसके द्वारा पहुंचाता है, तो वो नीले के द्वारा पहुंचाता है, पंप करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन है कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्पोरेशनग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपको क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्लोरोफिल में, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। और एक बात आपको बता देते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम को Mg से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? Mg से सूचित किया जाता है। और मैग्नीशियम एक प्रकार का क्या है तो धातु है। क्या है? धातु है। और ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। पत्तों का रंग क्या होता है? हरा होता है। यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग क्या होता है? हरा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ADP, ATP, DTP, PDP। क्या है ऑप्शन? तो ADP, ATP। देखिए क्या है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने के, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ATP, ATP। उसके बाद देखिए आगे ये क्या है कि पौधों में, देखिए क्वेश्चन है कि पौधों में क्या है क्वेश्चन कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ATP होगा। तो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर 3.5 kg प्रति मोल, 305 के किलो जूल है, किलो जूल प्रति मोल। उसके बाद है आपका सी नंबर 3.5 किलो जूल प्रति मोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी एक ATP टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है तो आपको ऊर्जा मुक्त जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 3.5 किलो जूल प्रति मोल मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? क्या है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो बाहर कहाँ से निकलता है? तो जल से, CO2 से, ग्लूकोन से, और क्या लिखा हुआ है डिक्टोयोजोम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकलता है तो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है तो जल से निकलता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाए, वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे क्या कहते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम कहते हैं स्वपोषी। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। यानी जैसे हरे पेड़ पौधा जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है? CO2, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वपोषी के लिए ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। तो तीनों, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीन क्या है? यानी ऑक्सीन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सीन एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द्विखंडन किस में होता है? क्या है क्वेश्चन कि द्विखंडन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। क्या है ऑप्शन? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। ऑप्शन देखिए, इसका आंसर जो होगा वो द्विखंडन किस में होता है तो द्विखंडन अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में। और अमीबा अपना भोजन जो है वो कुटपात के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा? तो वो कुटपात के द्वारा अपना भोजन बनाता है अमीबा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? क्या है क्वेश्चन कि इथाइल अल्कोहल, क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? देखिए एक बात पहले समझिए कि जो श्वसन है ये श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन क्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय, क्या होता है? एक वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है दोस्तों?
एक होता है वायवीय शोषण और एक होता है अवायवीय शोषण। एक होता है वायवीय और एक होता है, देखिए क्वेश्चन है कि यकृत में से कौन सा रस निकलता है। क्या है क्वेश्चन कि यकृत से कौन सा रस निकलता है। तो पहले यकृत के बारे में समझिए कुछ बात। देखिए ये जो यकृत है इसको लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? तो यकृत को लीवर कहा जाता है। यकृत को क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। और आपको ये एक बात और क्वेश्चन बता देते हैं कि शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत है। क्या है? सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो आपको यकृत है। यकृत को लीवर कहा जाता है और लीवर का वज़न जो है वो लगभग 1.5 kg है। 1.5 kg है। यानी यकृत को क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो लीवर है। उसके बाद यकृत से कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन देखिए, लाल रस, जठर रस, पीत रस, त्रि रस। यानी यकृत से कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, पीत रस निकलता है। यानी यकृत से कौन सा, यानी लीवर से कौन सा रस निकलता है? तो वो पीत रस निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। यानी कवक में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधों में और परजीवियों में। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण जो दोस्तों होता है वो होता है सिर्फ पेड़ पौधों में होता है, हरे पेड़ पौधों में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो हरे पेड़ पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है दोस्तों? तो हरे पेड़ पौधों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो दोस्तों हरे पेड़ पौधे जो है वो आपको ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें सामान्यता किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि इनमें सामान्यता किसका उपयोग यानी किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज और सुक्रोज। ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वास और निश्वसन। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को वो कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निःश्वास द्वारा निकली गई वायु रहती है। यानी निःश्वास द्वारा जो निकलती है वायु वह क्या रहती है? CO2 रहती है, O2 रहती है, पायरुवेट रहती है, नाइट्रोजन रहती है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, इसके आंसर हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे जानते हैं? इसके आंसर हो जाएगा CO2। CO2 क्या हो जाएगा? CO2। यानी जो हवा बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। क्या होती है? CO2। और कितना परसेंट रहता है? तो 4% रहता है। कितना परसेंट रहता है? तो 4% माने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और एक उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। क्या है क्वेश्चन कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिएगा संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। क्या है क्वेश्चन कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा?
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। हमारे शरीर का जो खून है, जो रक्त है, देखिए ये जो रक्त है ये क्या है, रक्त जो है हमारे शरीर में लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। देखिए हमारे शरीर में जो खून दिखाई देता है वो लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल। तो वो किसके कारण दिखाई देता है? वो किसके? पहला है ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन। तो हमारे शरीर में जो खून लाल दिखाई देता है, ये जो ब्लड लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है। क्या क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा, यानी इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। पहला है हरितलवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण के अंगक जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, हरितलवक किसके अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी के अंगक कौन है? तो हरितलवक है। कौन है? देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो है यानी क्या है क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है। यानी यहाँ पे CO नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? तो वायुमंडल में जो कार्बन परसेंट पाया जाता है वो 0.03% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में? तो 0.03% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और एक बात बता देते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन है? नाइट्रोजन है। और ये कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। वायुमंडल में कितना परसेंट सबसे अधिक गैस है? तो 78%। कौन गैस है? तो नाइट्रोजन है। कौन गैस है? तो नाइट्रोजन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? क्या क्वेश्चन कि ग्रहणी जो है वो किसका भाग है। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिएगा, मुख्य गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 6। ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो दोस्तों छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का। और हम आपको बता देते हैं कि छोटी आंत ये सिर्फ नाम है छोटी आंत, लेकिन ये शरीर में पाचन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसी की लंबाई होती है, छोटी आंत की। और भोजन जो है वो पूर्ण रूप से कहाँ जाकर पचता है जानते हैं? तो भोजन पूर्ण रूप से हमारे शरीर में छोटी आंत में जाकर पचता है। कहाँ जाकर पचता है? छोटी आंत में जाकर पचता है। कहाँ पचता है? देखिए भोजन कहाँ पचता है हमारे शरीर में? तो सबसे यानी सब भोजन पूर्ण रूप से जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है। पर 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि हरे पौधों में पोषण की विधि, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? प्राणी समयोजी पोषण, परपोषण, स्वपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरे पेड़ पौधों में जो कहलाता है वो देखिए हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाता है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधों में जो पोषण की विधि होती है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और इसका स्वपोषण हो जाएगा। यानी हरे पेड़ पौधों में जो पोषण की विधि होती है वो स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करें। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य श्वसन के दौरान, यानी मनुष्य श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कितना प्रतिशत ग्रहण करता है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में
कितना बार सांस लेता है, 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।